हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्या एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। देखिए, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, स्थिति, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। कहने का मतलब ऐसे शब्द जिनके द्वारा किसी भी वस्तु के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में या किसी स्थिति के बारे में या किसी गुण के बारे में या भाव के बारे में बोध होता हो या जानकारी प्राप्त होती हो, तो ऐसे शब्दों को संज्ञा कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो देखिए यहाँ पर जैसे में क्या है, लखनऊ गोमती किनारे बसा है। तो लखनऊ क्या है, किसी शहर का नाम है, जबकि गोमती क्या है, ये किसी नदी का नाम है। लखनऊ क्या है, किसी शहर का नाम है, जबकि गोमती क्या है, नदी का नाम है। तो इसलिए ये दोनों शब्द क्या हो जाएंगे, संज्ञा हो जाएंगे। वहीं अगले एग्जाम्पल में देखें, क्रोध इंसान को पागल बना देता है। तो आप देख सकते हैं कि इंसान क्या होता है, जाति सूचक शब्द होता है, जबकि क्रोध इंसान के भाव को दर्शाता है। जैसे आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए तो जो खुशी होगी वो आपके भाव को दर्शाएगी। उसी तरीके से आप बहुत ज़्यादा गुस्से में रहेंगे तो क्रोध जो होगा आपके भाव को दर्शाएगा। तो इसलिए इसको भी क्या बोलेंगे, संज्ञा। ये शब्द भी क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि संज्ञा की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं संज्ञा के भेद। चलो स्टूडेंट, देखते हैं संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में पहला जो उसका प्रकार है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति या प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिससे किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही हो या किसी विशेष प्राणी के बारे में या किसी विशेष वस्तु या स्थान के बारे में बोध होता हो, तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में अगर आपसे किसी व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, किसी इंसान का नाम ले लिया जाए, जैसे देखिए प्रियंका, मुकेश, कैलाश, प्रशांत, निशांत, अंजू, सुधा, वीणा, ये सब क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, किसी मनुष्य का नाम है। तो इसको क्या बोला जाएगा, ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाएगा। वहीं अगर प्राणियों का नाम लिया जाए तो जैसे गाय का नाम ले सकते हैं, हाथी का नाम ले सकते हैं, आप किसी कुत्ते का नाम भी ले सकते हैं। वो सब क्या है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, प्राणी का नाम रहेगा, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। वस्तुओं के नाम में आप देखिए यहाँ पर मिर्च मसाला लिया गया है, गांडीव यानी धनुष का नाम होता है। आप कोई और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आप बेंचेस बोल दीजिए, आपके स्कूल में जो होते हैं वो सब क्या है, विशेष वस्तुओं के बारे में बताया जा रहा है ऐसे शब्दों से, इसलिए ऐसे शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। स्थानों के नाम में देखिए, भोपाल हुआ, लखनऊ हुआ, दिल्ली, हरिद्वार, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, ये क्या है, विशेष स्थानों के बारे में बात किया जा रहा है। आपको अगर कोई बोलेगा उत्तर प्रदेश, तो आप तुरंत उत्तर प्रदेश के बारे में समझते हैं। ऐसा नहीं कि वो राजस्थान के बारे में समझेंगे, क्यों, चूंकि वो विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के लिए ही बोला जा रहा है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं अगला टाइप जो संज्ञा का। चलिए स्टूडेंट, आते हैं अगले टाइप पर। देखिए, संज्ञा का दूसरा प्रकार जो होता है उसे बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। दूसरा प्रकार क्या है, दूसरा भेद होता है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या होगी, जिस शब्द का संबंध जाति से हो उसको क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। मतलब जैसे एग्जाम्पल में आप समझिए, मनुष्य, मनुष्य क्या है, किसी जाति संबंधित है। मनुष्य बोलेंगे तो आप इंसानों के बारे में ही समझते हैं। नदी, नदी भी क्या है, किसी जाति से संबंधित है। पहाड़, ये भी जाति से संबंधित है। नगर, राज्य, देश, ये सभी क्या है, किसी कहीं ना कहीं जाति से संबंधित है। तो इन शब्दों को क्या बोला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बोला जा सकता है। और आप एक दो एग्जाम्पल और ले सकते हैं, जैसे अगर मैं बोल दूं कि पशु, तो पशु क्या है, पक्षी, ये सब क्या है, जातिवाचक शब्द हैं, किसी जाति के बारे में बताते हैं कि ये इसकी जाति है। तो ऐसे शब्दों को क्या बोला जाएगा, जातिवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो चलिए आते हैं अगले टाइप पर, जो संज्ञा की अगला भेद है। चलिए स्टूडेंट, आते हैं संज्ञा के अगले भेद पर। अगला भेद क्या है इसका, देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, द्रव्यवाचक संज्ञा मतलब ऐसे शब्द जिनसे हमें किसी पदार्थों या द्रव्य का बोध होता हो उसको क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी, ऐसे शब्द या वैसे शब्द जो द्रव्य या पदार्थों का बोध कराते हों, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। आप इनका एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण क्या है, पानी। ये क्या है, पानी क्या होता है, एक द्रव्य होता है। स्टील,
सोना, लकड़ी, ऊन, प्लास्टिक, चीनी, ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक शब्द हैं, इसलिए इनको बोला जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे चांदी ले सकते हैं, चांदी के अलावा आप लोहा भी ले सकते हैं। ये सभी क्या है? द्रव्यवाचक शब्द हैं, इसलिए इन शब्दों को भी क्या बोला जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा बोला जाता है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं संज्ञा के अगले भेद पर। चलिए स्टूडेंट, संज्ञा के अगले भेद को देखते हैं। अगला और आखिरी भेद हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। इससे ही समझ सकते हैं कि ये किसके बारे में बात होगा? जिस शब्दों से हमारे भाव या किसी भी व्यक्ति के भाव का पता चलता हो उसको भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु, व्यक्ति के गुणधर्म, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव इत्यादि का बोध होता हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। यानी कि जिन शब्दों से हमें किसी भी व्यक्ति के बारे, गुणधर्म के बारे में, मतलब उनकी अच्छाइयों के बारे में या उनके बुराइयों के बारे में या उनके स्वभाव के बारे में हमें जानकारी मिलती हो, तो ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं सुंदरता। अगर बोला जाए कि कोई लड़का बहुत सुंदर है, इसका मतलब क्या हो गया? कि वो उसके कहीं ना कहीं गुणधर्म के बारे में बता रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें अच्छाई क्या है। या बोल दिया जाए प्यार, ईमानदारी, बचपन, क्रोध, ये क्या होता है? कहीं ना कहीं आपके भाव को दर्शाते हैं। तो इसको क्या बोला जाएगा? भाववाचक संज्ञा बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी आपको समझ में आया होगा। तो इस तरीके से संज्ञा के सभी भाव फिनिश हो गए। जितने भी प्रकार थे सभी प्रकार को आपने समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रकार समझ में आ गए हैं। चलिए मैं आपको अब बताता हूँ कि आपको संज्ञा पहचानना कैसे है। चलिए स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि संज्ञा को पहचानने के आधार क्या क्या होते हैं। संज्ञा को पहचानने के आधार, तो देखिए, संज्ञा जो होता है ना, वो संज्ञा शब्द प्राणीवाचक भी हो सकता है, अप्राणीवाचक भी हो सकता है। चूँकि आपको पता है कि संज्ञा क्या होता है, वस्तुओं के बारे में भी बताता है, और वस्तु अप्राणीवाचक होते हैं। ठीक है, तो प्राणीवाचक की बात करूं तो जैसे मैं बालक, चिड़िया, बैल, ये सभी क्या है? प्राणीवाचक शब्द हैं। जबकि अगर मैं बात करूं दाल, चावल, टेबल, ये सभी क्या है? अप्राणीवाचक हैं। लेकिन दोनों ही संज्ञा के शब्द होते हैं। संज्ञा शब्द गणनीय भी हो सकते हैं, अगणनीय भी हो सकते हैं। गणनीय का मतलब क्या? जिनको गिना जा सके। अगणनीय मतलब क्या? जिनकी काउंटिंग ना किया जा सके। अब जैसे गणनीय में मैं बात करूं, आम, सेब, पेड़ इत्यादि गिने जा सकते हैं, तो ये सभी क्या है? गणनीय है। जबकि पानी, हवा, आग इत्यादि को गिना नहीं जा सकता, तो ये क्या होते हैं? अगणनीय होते हैं। लेकिन दोनों ही, चाहे वो गणनीय हो या अगणनीय, सभी क्या होते हैं? संज्ञा के शब्द होते हैं। नेक्स्ट वन देख सकते हैं आपकी संज्ञा पद जो होते हैं वो वाक्य में कर्ता के रूप में भी आ सकते हैं, कर्म के रूप में भी आ सकते हैं, या पूरक के रूप में भी आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल दूं मैं आपको, प्रशांत पढ़ रहा है, उसने लक्ष्मण को पढ़ाया। इन वाक्यों में देखेंगे आप कि कर्ता जो कौन है? प्रशांत है, जबकि लक्ष्मण क्या है? यहाँ पर कर्म है। लेकिन प्रशांत और लक्ष्मण दोनों संज्ञा के ही वाक्य होते, शब्द होते हैं। इसलिए संज्ञा आप समझ सकते हैं कि कर्ता के रूप में भी रहेगा और कर्म के रूप में भी रह सकता है। नेक्स्ट वन क्या है? संज्ञा पद के बाद परसर्ग आ सकता है। परसर्ग एक अलग टॉपिक होता है, बाद में इसको भी हम पढ़ाएंगे। जैसे एग्जांपल समझ लीजिए, कुर्सी पर, तो यहाँ पर जो है वो क्या है? एक परसर्ग है। आंगन का क्या है? एक परसर्ग है। पंखा में क्या है? एक परसर्ग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परसर्ग के पहले संज्ञा आ सकता है, यानी संज्ञा के बाद परसर्ग आ सकता है। उसी प्रकार संज्ञा के पहले विशेषणों का प्रयोग भी होता है। विशेषण का प्रयोग मतलब क्या? विशेषण मतलब किसी की विशेषता बतलाने वाला। किसकी विशेषता बतलाएगा? वो संज्ञा की विशेषता बतलाने वाला। अब जैसे मैं बात करूँ लड़की, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है? लंबी लड़की, यानी कि इसमें देखो लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि लड़की जो है वो लंबी है। काला बेल्ट, इसमें देखिए बेल्ट की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो काला है। छोटी छत, इसमें छत की क्या विशेषता बताई जा रही है? कि वो छोटा है। तो कहीं ना कहीं ये सभी क्या है? संज्ञा के ही शब्द होते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको संज्ञा बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और अगर आपको समझना है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऑलरेडी हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक में। धन्यवाद।